अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। और मुझे जाना है स्कूल में 6 बजे, इसलिए आज सुबह मैं जल्दी 5 बजे उठ गई हूँ। और देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले फ़्रेश होने के बाद किचन में आकर चाय बनाने रखी हूँ। और जब तक चाय पक रही तब तक मैंने यहाँ पर केटल में पानी गर्म होने के लिए रखा है। सुबह सुबह मैं और मेरे हस्बैंड गर्म पानी पीते हैं। अभी थोड़ी देर में आएंगे पानी पीने, इसलिए मैंने सब तैयार करके रखी हूँ। और अभी बच्चों को उठाने जाऊँगी। और थोड़ी देर में देखिए रीज़ा भी उठ के आ गई। और ये देखिए 6 बजे कितना अंधेरा था। 6 बजे जब हम लोग सुबह में टेरेस के ऊपर गए तो बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था, पूरा अंधेरा अंधेरा नज़र आ रहा था। इसके बाद मुझे जाना था स्कूल में, तो मैं जल्दी जल्दी रेडी होने के लिए चली गई। बच्चों को भी रेडी होना था और मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि आज हमारी स्कूल में है 26 जनवरी का प्रोग्राम, यानी फ्लैग होस्टेशन होना है शार्प 7 बजे। क्योंकि हमें हमारे स्कूल का फ्लैग होस्टेशन वाला प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करके दूसरी जगह एक प्रोग्राम है वहाँ पर जाना है, और उसमें हमारे स्कूल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किए हैं। इसलिए हमें यहाँ का प्रोग्राम जल्दी ख़त्म करना था, इसलिए हम लोग सब पूरे स्टाफ को हमने जल्दी सुबह में 6:15 बजे बुलाए थे। और अभी मुझे भी रेडी होने जाना है, तो मैंने फिर इसके बाद में शूट नहीं की और सीधा मैं रेडी होने चली गई। रिपब्लिक डे तो सभी मनाते हैं, लेकिन हमारे स्कूल और खिदमत खल्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक अलग तरीके से रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने का तय किए थे, और उसके हिसाब से हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन किया था। आप देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे उनका गेटअप हमारे स्कूल के बच्चों ने किए थे, और उन्हें इंट्रोडक्शन के लिए एक लाइन भी दी गई थी। तो इसके आगे आप लोग डायरेक्टली उनकी आवाज़ में सुनेंगे, इसके बाद में मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी। आप देखेंगे कि हमने किस तरीके से एक नए कंसेप्ट के साथ, नए तरीके से हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। ये प्रोग्राम हो रहा है सातारा में, शनिवार पेट एसके टावर के पास। वहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड है, वहीं पर हमने छोटा सा अरेंजमेंट किए थे, मतलब खिदमत खल्क के लोगों ने। संविधान बनाने का पूरा पूरा योगदान दिया। मुझे कुछ मुद्दे रखने का मौका मिला। नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण होना चाहिए, इसमें मुझे सफलता मिली। क्या आप लोग मुझे जानते हो? मैं एडवोकेट सैयद कलीमुद्दीन काजी। जय हिंद। संख्याओं के अधिकारों की सुरक्षा पे पूरा जोर दिया। क्या आप मुझे जानते हैं? मैं मौलाना इब्दुल रहमान। जय हिंद। मैंने भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिया। क्या आप मुझे जानते हो? मैं रफी अहमद की दुआई। मैंने धर्मनिरपेक्षता और समानता और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों के लिए प्रस्ताव रखा। मैंने राष्ट्रीय एकता और धार्मिक समानता को बढ़ावा दिया, जो संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा में दर्शाया गया। क्या आप मुझे जानते हो? मैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद ये नारा लगाने वाले भगत सिंह शहीद हुए और अमर हो गए, मगर ये नारा बनाने वाले को क्या आप जानते हैं? यकीनन आपका जवाब नहीं होगा। इसका जवाब है मैं, मौलाना हसरत मोहानी। मैं ही हूँ हसरत मोहानी, जो संविधान सभा का अध्यक्ष था, और सिर्फ मैंने ही कश्मीर की कलम 370 का विरोध किया। जय हिंद। मैं खुदसिया बेगम एजाज रसूल में इस महान भारत के महान संविधान को बनाने वाली कमेटी में एक सदस्य। हाँ, मैंने महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं पेश की, जिस वजह से आज महिलाओं को उनके सारे अधिकार मिल रहे हैं। जय हिंद। क्या आप में से कोई इन्हें जानता है, पहचानता है? मुझे पता है आपका जवाब होगा नहीं, मगर हमें जो अधिकार मिले हैं उन्हें हासिल करने के बाद इनको याद करना हमारा फर्ज नहीं। आज 76वां प्रजासत्ताक दिन
मनाते हुए इनको याद करने का हमारा अधिकार नहीं, मगर अफसोस आज हम इनके योगदान को भुला बैठे हैं। आओ सब मिलकर वादा करते हैं कि इन जैसे सभी हिंदुस्तानियों की यादें हमारे दिल में बसाते हैं और एक आवाज के साथ कहते हैं, मेरी जान हिंदुस्तान। आणि स्वराज्याच्या साम्राज्यामध्ये विस्तार करणारे सम्राट शाहू सातारा, शाहू फुले आंबेडकर, त्याचबरोबर संविधान सभेचे अध्यक्ष महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी व्यासपीठावरील ज्यांनी एक त्यांचा रोल, त्यांचा किरदार, त्यांची भूमिका आपल्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला, ते सर्व महान व्यक्ती आणि आजचा दिवस ज्यांच्यामुळे आपण साजरा करत आहोत ते सर्व संविधान सभेचे त्यावेळेसचे सदस्य। इकडे उत्सव बघतोय तसं मला वाटतंय की हा जो नवा पायंडा आपण इथं पाडलेला आहे, हा पायंडा वेगवेगळ्या गल्ल्यांमध्ये म्हणजे सगळीकडे पसरेल अशी माझी आशा आहे, अशी मी अपेक्षा व्यक्त करते। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, भारत हा तुमचा आमचा सगळ्यांचा देश आहे हे परत एकदा आपण या निमित्तानं अंडरलाईन करून दिलं। ज्या धर्मांध शक्ती आपल्यामध्ये फूट पाडायचा प्रयत्न करत आहेत, जाती धर्मांमध्ये आपल्याला तोडायचा प्रयत्न करत आहेत, मला वाटते त्या सगळ्या शक्तींना एक ठाम उत्तर आपण या कार्यक्रमाच्या आयोजनानं दिलेलं आहे। आणि इथून पुढेही जातीय व्यवस्था आणि आपलं अबाधित ठेवून आपल्याला सक्षम भारतासाठी जे यशस्वी प्रयत्न करता येतील ते आपल्याला करायचे आहेत। दुश्मन बरेच बसलेले आहेत आपल्याला जाती धर्मामध्ये विभागण्यासाठी, पण आपल्यासारखी जेव्हा चांगली माणसं एकत्र येतील तेव्हा एक संघटन तयार होईल आणि ही ताकद, ही शक्ती आपल्या देशाला इतर देशांपेक्षा निश्चित वेगळं करेल। आणि मला वाटतं ही एक खूप चांगली संधी आम्हाला या निमित्तानं खदमध्ये खिलने दिलेली आहे, त्यामुळं मी त्या सगळ्या संयोजकांचे आभार मानते। धन्यवाद। आज खिदमते सामाजिक संस्थेने हा जो कार्यक्रम घेतला आहे, मला मनापासून कौतुक करायचे आहे सगळे जे या संस्थेचे मेंबर्स आहेत त्यांचं, कारण की तुम्ही एक आगळा वेगळा कार्यक्रम इथे केलेला आहे आणि तुम्ही समाजात एक चांगलं उदाहरण देताय की हम सब एक है, याचं तुम्ही आम्हाला खूप चांगलं उदाहरण दिलंय। आज अनेक कार्यक्रम होते पण या कार्यक्रमाला मी आवर्जून आली कारण की माझ्यासाठी पण हा एक वेगळा कार्यक्रम आहे। आणि मला सादिकबाईंनी फोनवर सांगितलं होतं की हा आमचा पहिला कार्यक्रम असणार आहे। सादिकबाई, तुमच्या नियोजनावरून मला अजिबात वाटत नाही की हा तुम्ही पहिल्यांदा करताय, तर तुम्ही आतापर्यंत जशी ईद साजरा करत होता तसं ह्याच्या पुढे तुम्ही प्रजासत्ताक दिन सुद्धा साजरा करणार आहात, याचा मला आनंद आहे।